धुले शहर में धूम स्टाइल चोरों का आतंक। कुमारनगर में महिला की सोने की चेन लूटी। उड़ान चौक में 21 तारीख को रात को 11:30 बजे एक MG वेक्टर गाड़ी जा रही थी, तो उसकी डिवाइडर में धड़क हो गई। तो उसके पीछे एक वैगनर गाड़ी जा रही थी, तो जो MG वेक्टर जो गाड़ी धड़क हुई डिवाइडर से, तो पीछे से आई जो गाड़ी थी वैगनर, वो MG वेक्टर उसके गाड़ी के बोनेट पर गिर गई। तो गाड़ी में वैगनर गाड़ी में जो बच्चे और फिरयादी थे, तो बच्चों को जो वैगनर गाड़ी में जो बैग थी, एयर बैग ओपन होने से वो बच्चों को वो जबरदस्त धक्का बैठा। वो उधर लोगों ने उनको मनवा हॉस्पिटल दाखिल किया, लेकिन वो उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने पुनः मिला दाखिल किया है। राजधानी लखनऊ के चर्च में क्रिसमस के दौरान पहुंची इस्कॉन टीम सेलिब्रेशन के वक्त अचानक से हरे राम हरे कृष्णा। हजरतगंज के चर्च में पहुंची इस्कॉन की मंडली ने हरे राम हरे कृष्णा की धुन पर किया डांस। मेरा ऐसा कहना है क्या, जू तारा जो रोड मैं बचपन से नाम सुनते आ रहा हूँ और पुराना नाम है ये जू तारा रोड, इसका कोई मतलब ही नहीं आगे तारे का मतलब क्या है। जू तो समझो समुद्र का किनारा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि राज कपूर साहब का 100 बरस की पूरी ये हो गई, उनके पैदाइश से लेकर आज तक 100 बरस पूरे हो गए। तो मेरा ऐसा कहना है क्या, मैंने CM को PM को सबको लेटर भेजा हुआ है, क्या एक मेरी ख्वाहिश है कि इस रोड का नाम राज कपूर साहब के नाम से दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सब सेलिब्रेट इसी रोड पे आना जाना रहना इन लोगों का है। तो और उन्होंने अच्छा ये दिया है अपने भारत को, देश को, अच्छे गाने दिया है, अच्छी पिक्चर दिया है, जिन्होंने एक अच्छा नाम दिया है अपने पूरे वर्ल्ड में, बॉलीवुड में अच्छा नाम दिया है। अच्छी पिक्चर, उनकी कोई भी पिक्चर फ्लॉप नहीं गई। जो मेरा नाम जोकर तो फ्लॉप जाने के नाम से तो आज भी चल रही है, उसके जो गाने कितने सुपरहिट गाने हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि इस रोड का नाम राज कपूर साहब के नाम से दिया जाए। ठाणे में वामन शंकर मराठे ज्वेलर्स में करोड़ों की चोरी डालने वाले 5 आरोपी गुजरात से धरे गए। चेहरे से भोले भाले दिखने वाले गुजराती दुकान के ताले तोड़ने में माहिर। 17 दिसंबर को पुलिस स्टेशन नौपाड़ा के एरिया में मराठा ज्वेलर्स में चोरी घरफोड़ी की घटना हुई थी, जिसमें 28,77,000 का मुद्देमाल चोरी हुआ था। उसके वो ऑफेंस में क्राइम ब्रांच के खन्नी विरोधी पथक के प्रमुख ACP शेखर बागड़े, ACP डिटेक्शन 2 श्री डोंगरे, सेंट्रल यूनिट के इंचार्ज PI शिंदे, PI नरेंद्र पवार, API तारमाळे, API गोरे, API कापडनीस, API राठौड़, PSI दीपक पाटिल और PSI तावड़े और उनके सहकारी पुलिस अमलदार, उन्होंने उसमें समांतर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करके तपास करके अभी तक 5 आरोपी को गुजरात से अटक किया है। और उसमें वो जो संशयित 5 आरोपी है उनसे हमने अभी तक 483 ग्राम सोना, 5.5 किलो चांदी, मोबाइल, ऐसा टोटल 29,15,000 का मुद्देमाल अभी तक रिकवर किया है। यह आरोपी गुरुवार तक, थर्सडे तक हमारे कस्टडी में है। उनके पहले उनके ऊपर राजस्थान और गुजरात ऐसे 2 स्टेट में 2 गुने दाखिल है। ये आरोपी का मोडस जो है वो रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद सब डिटेल्स देने के बाद उनके सहकारी के माध्यम से वहाँ पे वो गुना करते हैं, चोरी करते हैं। और दूसरा मोडस उनका ऐसा भी है कि ज्वेलर्स के बाजू में वो रेंट पे घर लेते, खोली लेते, मकान लेते और उसमें
जो दीवार को होल करके उसमें से भी चोरी करने का इनका पहले का मोडस है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रभावती देवी श्याम नारायण ठाकुर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 1000 से अधिक बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। પ્રસાદભાઈએ આજે કોમ્પિટિશન રાખી છે, ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશન. બધા બાળકોએ બહુ ઉત્સાહથી આમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે અને અટલ બિહારી વાજપેયીજીના જે સેન્ટેનરી 100th બર્થડે ઉપર આ અવસર ઉપર જેમણે જે આયોજન કર્યું છે, જે લોકો સાથે પણ વાત કરીએ છીએ એવું જાણવા મળે છે કે બહુ સરસ આયોજન કર્યું છે બધા બાળકો માટે. અને ખાસ કરીને અમુક સિનિયર સિટીઝન અને લોકોએ જનરલ કેટેગરીમાં પણ પાર્ટિસિપેટ કર્યું, તે જોઈને અમને ઘણો આનંદ થાય છે. લોકોએ બહુ સારી સંખ્યામાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે અને આવો ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસ સાથે દર વર્ષે જ્યારે પણ આ કોમ્પિટિશન થાય તેઓ પાર્ટિસિપેટ કરે. બધાને અમારી શુભકામના. જય હિન્દ, જય ભારત. શું નામ છે? નામ સત્યપાલસિંહ રાણા. क्या मामला है, किस मुद्दे पर आप लोगों का विरोध है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान के विरोध में समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक ज्ञापन दे रही है। किसने अपमान किया और किस तरह? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में अपमानजनक टिप्पणी अम्बेडकर के नाम पर किया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग विधानसभाओं में भी मीटिंग करके विधानसभा स्तर पर ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद गांव-गांव में बाबा साहब के अपमान के विरोध में जन जागरण अभियान चलाकर इस सरकार को कमजोर करने का प्रयास। मुख्य आप लोग की मांगे क्या है? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा से मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री निकालें। विधायक जी, आज आप प्रोटेस्ट में आई हैं, क्या आपकी मांगे हैं? आज हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिसे हमें दुनिया में मानवता का संदेश दिया, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे कमज़ोर वर्ग हो, सबको बराबर सम्मान देने का संविधान में लिखा। उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो बयान दिया आपत्तिजनक अमित शाह ने, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिस दिन से हुआ उसी दिन से हम लोग विधानसभा में भी इसके लिए आवाज़ उठाए थे और हम लोगों ने विधानसभा में भी अपनी आवाज़ उठाई थी और यहाँ भी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी समाजवादी पार्टी हर जगह ये धरना कर रही, ज्ञापन दे रही है। और ये जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, सबके सम्मान की लड़ाई लड़े और जो संविधान में उन्होंने लिखा उसकी वजह से हम लोगों को आज सम्मान मिल रहा है, हम लोग आज वोट देने का अधिकार मिल रहा है, इसलिए हम लोग उनके सम्मान में यहाँ आए हुए हैं। हम चाहते हैं अमित शाह जी इस्तीफा दें और माफी मांगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक जिला एक उत्पाद में सम्मिलित किए गए बुद्धा राइस के नाम से विश्व प्रसिद्ध चावल को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के साथ उसके उत्पाद और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रसाद के रूप में जो है इसकी ख्याति प्राप्त है और सिद्धार्थनगर के भीतर ही ये विशिष्ट रूप से पैदा होती रही है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार ने AI टैग भी इसको दे दिया है और आगे के दिनों में और उसका आइडेंटिफिकेशन भी उसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से काला नमक चावल जिसके भीतर खुशबू रहती है और उसके भीतर अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो उसकी खेती का विस्तार हो, इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ODOP कार्यक्रम के भीतर काला नमक को सिद्धार्थनगर में सम्मिलित किया और अब उसके एरिया को बढ़ाए जाने के लिए, आच्छादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से प्रयास कर रही है, जिससे 500 हेक्टेयर के भीतर सिकुड़ा हुआ वो काला नमक चावल का खेती
अब बढ़कर के 16,000 हेक्टेयर तक पहुंची है। मार्केटिंग उसकी ठीक प्रकार से हो सके और उसकी जो ट्रेडिशनल वैरायटियां हैं जिनके माध्यम से खुशबू और टिकाऊपन ज़्यादा रहा है उसको आगे की ओर बढ़ा सकें, उसके लिए यह आज बायर सेलर मीट भी आयोजित किया गया है जिससे इन उत्पादों का एक्सपोर्ट भी किया जा सके। साथ साथ में इस पूरे प्रदेश के भीतर विशेष रूप से बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इन क्षेत्रों के भीतर 8 मंडलों के 28 जनपदों के भीतर हम लोगों ने विश्व बैंक के साथ समझौता करके जिस 4,000 करोड़ रुपए की हमने परियोजना शुरू की करने वाले हैं, जिसमें से 2700 करोड़ रुपया हम लॉन्ग टर्म पर कम ब्याज पर 1.5% से भी कम ब्याज पर हम विश्व बैंक से लोन ले रहे हैं और 1,300 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार अपने खजाने से लगाएगी, जिसके माध्यम से पूरी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जो तुलनात्मक प्रोडक्टिविटी कम है उसको बढ़ाए जाने की दृष्टि से प्रयास करेगी। साथ साथ में उनका वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है और मार्केटिंग की सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, प्रोसेसिंग की दी जा सकती हैं, उसके ऊपर काम करेगी। तो यह महत्वपूर्ण योजना के भीतर सिद्धार्थनगर में काला नमक के भीतर भी उस पर काम होगा और जिससे काला नमक क्षेत्र का विस्तार होगा और अगले वर्षों के भीतर 5 साल में 2,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया उसके भीतर आच्छादन उसके बढ़ाए जा सकेंगे। सर, अभी सांसद जी ने कहा कि यहाँ पे काला नमक भवन की बात उन्होंने कही कि अगर यहाँ पे इस तरह से हो जाता तो इसके सांसद जी ने कहा कि CSR फंड से भी हम कुछ काम कराने वाले हैं, तो उस बात को आप भूल गए, उसके लिए उस कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। और जगदीप पाल जी हमेशा निरंतर इस बात के लिए प्रयत्न करते रहते हैं कि कहीं से भी पैसा आए और सिद्धार्थनगर में लगाया जाए। यही इनके लोकप्रियता का सबसे बड़ा कसौटी है और जिसको हमेशा ये पूरा करते हैं। काला नमक एक्सपोर्ट फाउंडेशन की स्थापना की कोई योजना है? देखिए, एक्सपोर्ट तो करने का लगातार प्रयास हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो के लिए यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट से संबंधित अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये निरंतर हम लोग कोशिश करते रहे। पिछले वर्षों में एक्सपोर्ट भी हुआ है और इस साल भी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि लगभग 30 मेट्रिक टन से ज़्यादा काला नमक चावल अभी तो खेत से निकल रहा है, प्रोसेसिंग वगैरह होने के बाद वो जाने की स्थिति में है और उसके लिए हमारे अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। विक्रेताओं को बाजार नहीं मिल रहा, उत्पादन तो यहाँ नहीं, विक्रेताओं को बहुत अच्छा बाजार मिल रहा है। उनको कोशिश करना होगा उत्पादकों को कि हम अच्छी वैरायटी की ओर चलें और अच्छी वैरायटी जब लगाएंगे जिसके भीतर वो विशिष्टता रहेगी तभी जाकर के बाजार मिल सकेगा। किसी भी बाजार के लिए जरूरी है कि हम अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बनाएं, उस दृष्टि से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर में जिला प्रशासन के माध्यम से क्रेता विक्रेता सम्मेलन का 2 दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। ये कार्यक्रम का माननीय कृषि मंत्री जी का कर कमलों के माध्यम से आज उद्घाटन भी करवाया गया है। इस कार्यक्रम में सिद्धार्थनगर जनपद के अतिरिक्त जो प्रदेश का बाकी अन्य 74 जनपद का व्यापारी लोग का हम लोगों ने आमंत्रित किया और साथ ही साथ जो प्रदेश का भारत का अन्य राज्य से भी लोगों ने आया। आज विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, दिल्ली, बिहार लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया और लोग उपस्थित भी है। साथ ही साथ हमारा जितना भी साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों को भी बुलाया। सीधा इन लोग हमारा किसान लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे। इसके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये क्रेता विक्रेता सम्मेलन एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनका एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग का स्ट्रैटेजी और बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से काम किया जाएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगह से काफ़ी लोग आ रहे हैं तो एक्सपोजर बहुत अच्छा है यहाँ पर। इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी लोगों को देखा बायर सेलर मीट में, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है, जिसको जो प्रॉब्लम्स है या जिसको जो जानना है वो एक दूसरे से जान सकते हैं। तो आई गेस ये जो इनिशिएटिव अभी लिया गया है वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आई गेस अगर ये फ्यूचर में और होता रहा तो ये जो काला नमक की खेती लोग कर रहे हैं, जो फार्मर्स जो लोग अभी कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा बूम हो जाएगा आगे जाके। आपकी प्रोफाइल क्या है और आपका पर्पज़ क्या है समिट में आने का? तो मैं मेरी कंपनी है सैम्प इंडिया ट्रेड, जिसका एक ब्रांड है जिसका नाम है बुद्धा रत्ना। हम लोग काला नमक राइस एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और इंडिया में भी प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग मिलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग के बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, सोया बीन्स हैं, हम लोग के 4 रॉक सॉल्ट है और ये सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 100% ऑर्गेनिक है, जिसका हम लोग के पास सर्टिफिकेट भी है। और हम लोग की ब्रांडिंग जिस तरीके से की जाए है, जिस तरीके से हम लोग अपने प्रोडक्ट को अवेल करवाते हैं वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव है। हम लोग के 2 राइस के बॉक्सेस हैं, एक 1 किलो का है और एक 1.5 किलो का है।
जो 1.5 किलो का बॉक्स है वो एज ए गिफ्ट आप किसी को दे सकते हैं। अगर आप किसी कोऑपरेट मीटिंग में जा रहे हैं वहाँ पे गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आज एक समिट है, आप यहाँ पे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में काला नमक एक ख्याति प्राप्त उत्पाद है, जिसके विकास के लिए हम लोग 2018 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2018 में इसका क्षेत्रफल 2000 हेक्टेयर एरिया था और हम लोगों ने प्रचार प्रसार कर डोर टू डोर सर्वे करके और प्रजातियों को बढ़ावा दे करके लगभग जो है हर वर्ष 2000-3000 हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ा है। वर्तमान में जो है इसका 18000 हेक्टेयर एरिया में काला नमक छोटा डीला और बड़ा डीला की खेती की जाती है। इसके प्रचार प्रसार से हमारा उत्पादन जो है विदेशों तक जाएगा और हमें इंटरनेशनल आय होगी और जनपद से जो है जो उत्पाद जाएगा उसका लाभ हमारे जनपद वासियों को। इस सम्मेलन का कितना लाभ आप देख पा रहे हैं? इस सम्मेलन में जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं और उनका हम लोगों ने डोर टू डोर सर्वे करके क्षेत्रफल और रकबा का जो एक वो बनाया है, हम सारे जो है जो बाहर से क्रेता आए हैं उनको उनसे मोटिवेट करके और जो प्रचार प्रसार के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय कराने का प्रयास करेंगे।